नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा गंभीर किस्म का विषय है। अगर आप धर्म को लेकर गंभीर नहीं हैं तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हैं। किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, जब बात धर्म की आती है तो लोग उसके बारे में क्या जानते हैं। चंद लोगों को छोड़ दो तो सब अपने हिसाब से धर्म को तोड़ मरोड़ लेते हैं। इस्लाम से अच्छा इसमें कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। हर देश का अपना अलग इस्लाम है। खैर, आज हम बात इस्लाम की नहीं कर रहे, आज तो हम बात हिंदू धर्म की कर रहे हैं। जब बात हिंदू धर्म की आती है तो आप क्या जानते हैं हिंदू धर्म के बारे में? जी हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या जानते हैं आप कि यह बहुत प्राचीन धर्म है। इसमें दिवाली, होली, संक्रांति, तीज जैसे त्योहार हैं, कर्मकांड है, पूजा है, आरती है, अलग अलग तरीके के स्नान हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। क्या यही हिंदू धर्म है? और अगर यही हिंदू धर्म है तो इसमें खतरनाक बात क्या है? दरअसल हिंदू धर्म केवल मूर्ति पूजा, कर्मकांड और तीज त्योहार नहीं है। यह तो इसका केवल दिखावा मात्र है, या यूं कहें कि यह तो इसका कवर है, ऊपरी आवरण है। एंड ए बुक कैन नॉट जज बाय इट्स कवर। आप कहेंगे फिर क्या है हिंदू धर्म और क्या खतरनाक है इसमें? दरअसल अगर धर्म की बात करें तो दुनिया में दो तरह के धर्म हैं। पहले वे जो विश्वास पर आधारित हैं, अर्थात जो ईश्वर आदि पर विश्वास करना सिखाते हैं। मतलब आप अपनी आंखें बंद करो और सब कुछ मानते रहो जैसा कि चले आ रहा है। आपको सवाल नहीं पूछना और आपको संदेह भी व्यक्त नहीं करना है। अन्यथा अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नास्तिक समझा जाएगा और आपको धर्म विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा धर्म वह है जो कर्म पर आधारित है, अर्थात जिनकी दृष्टि में कर्म ही महान है और जो ज्ञान की शुरुआत अविश्वास या संदेह से मानते हैं। हिंदू धर्म दूसरे तरह का धर्म है जो कहता है कि जो अज्ञान है उसे जान लेने से ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाता है। इसलिए संदेह जरूर करो और जिस चीज पर आप संदेह कर रहे हैं उसके बारे में सवाल जरूर पूछो। हिंदू धर्म का मार्ग अविश्वास से प्रारंभ होता है और वह जीते जी मृत्यु को प्राप्त करने का रास्ता दिखाता है। जो मृत्यु को जाने बगैर मर गया, सचमुच ही वह मर गया। लेकिन जिसने जान लिया कि मृत्यु एक झूठ है तो उसकी मृत्यु ही नहीं होती है। जानने का मतलब यह है कि जानना मानना नहीं। जो मृत्यु को जाने बगैर मर गया, सचमुच ही वह मर गया। कई लोग बोलते हैं कि मृत्यु एक सच है, लेकिन दोस्तों, धर्म बोलता है कि मृत्यु झूठ है। जो लोग इसको सच मानते हैं वे केवल मृत्यु को इस संसार से और शरीर से जोड़कर देखते हैं, और जो लोग बोलते हैं कि मृत्यु एक झूठ है वे मृत्यु को जीवन मरण के चक्र से अलग कर कर देखते हैं। क्योंकि आत्मा नश्वर है, ना वो जन्म लेती है ना वो मरती है। तो जब वो जन्म लेती ही नहीं तो वह मर कैसे सकती है? इसलिए सार्वभौमिक रूप से अगर आप इसको देखते हैं तो मृत्यु एक झूठ है। लेकिन क्या आपको पता है, जिसने जान लिया कि मृत्यु एक झूठ है तो उसकी मृत्यु ही नहीं होती है। जानने का मतलब यह है कि जानना मानना नहीं, जानना है मानना नहीं। गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरश मरी दीठा। अर्थात गोरख कहते हैं, मैंने मरकर उसे देखा, तुम भी मर जाओ, तुम भी मिट जाओ, सीख लो मरने की यह कला। मिटोगे तो उसे पा सकोगे, जो मिटता है वही पाता है। मरना बहुत ही मीठा और सुखदाई है। इससे कम में जिसने सौदा करना चाहा वह सिर्फ अपने को धोखा दे रहा है। सचमुच ही वह जीवन और मृत्यु के चक्रीय दुख में फंसा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न कोई मरता है और न ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शौक क्यों करते हो? दरअसल हिंदू धर्म मूल रूप से मरना सिखाता है, क्योंकि मृत्यु के पार ही जीवन है, इसलिए इसको खतरनाक धर्म कहा जाता है। यह अग्निपथ है। जो लोग यह समझते हैं कि पूजा, आरती, यज्ञ, कर्म कांड, व्रत, त्योहार आदि ही हिंदू धर्म है तो वह इस धर्म को 1% भी नहीं जानते। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हिंदू धर्म तो जीवन जीने की कला सिखाता है, मृत्यु की नहीं। तो वे निश्चित रूप से सही हैं, क्योंकि जीवन जीने की शैली या कला उन लोगों के लिए है जिन्हें धर्म या संन्यास से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिन्हें धर्म के मार्ग पर चलना है उन्हें अपने जीते जी अपना श्राद्ध कर्म करना होता है। अगर आप हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में मोक्ष अर्थात मृत्यु के पार जाने के मुख्यतः 4 मार्ग हैं। पहला मार्ग, जिसको कृष्ण मार्ग कहा जाता है, यह मार्ग हंसता गाता प्रेम, युद्ध और नाचता हुआ उत्सव का मार्ग है। यदि आप में यह योग्यता नहीं है तो आप इससे दूर रहें। दूसरा मार्ग राम का मार्ग है। यह मार्ग सेवा, मर्यादा, सामाजिकता, प्रेम, बलिदान और संघर्ष का मार्ग है।
यदि आप में इन सब की योग्यता भी नहीं है तो आप इससे भी दूर रहें। तीसरा मार्ग शिव का मार्ग है। यह मार्ग ज्ञान, ध्यान, बुद्धि, मृत्यु, योग और तंत्र का मार्ग है। यदि आप में इसकी भी योग्यता नहीं है तो आप इससे भी दूर रहें। चौथा मार्ग दुर्गा का मार्ग है। यह मार्ग भक्ति, योग, कठिन नियम और समर्पण का मार्ग है। यदि आप में यह योग्यता भी नहीं है तो आप इससे भी दूर रहें। इन सभी मार्गों में आप अपने आप को कहाँ पर फिट बैठाते हैं, यह बात हम आप पर ही छोड़ देते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि हिंदू धर्म बड़ा ही खतरनाक धर्म है। शायद बहुत सारे लोग इनमें से किसी भी मार्ग में अपने आप को फिट नहीं बैठा पाएंगे। उनको अभी भी यह लगता होगा कि हिंदू धर्म जो दिखाई दे रहा है वही धर्म है। दरअसल हिंदू धर्म में मृत्यु का बड़ा महत्व है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह जन्म लेते ही श्वासों को अंदर खींचता है, और जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसमें बदलाव क्या आता है, वह अपनी संपूर्ण श्वासों को बाहर छोड़ देता है। उसके बाद वह एक श्वास भी अंदर नहीं ले पाता। जब ऐसा हो जाता है तो समझो वह मर गया। मतलब यह है कि श्वास ही जीवन है और श्वास ही मृत्यु है। श्वास को अंदर ले लेना जीवन है और श्वास को छोड़ देना मृत्यु। मतलब यह है कि व्यक्ति पल प्रति पल जी और मर रहा है। हर एक दिन यह पूरा होने वाला है फिर से नई शुरुआत के लिए। श्वास लेने व छोड़ने और छोड़ने व लेने के बीच जो अंतराल रहता है वही सत्य है। आमतौर पर व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 20 बार श्वास लेता और छोड़ता है। प्रतिदिन निरंतर 10 मिनट का ध्यान करने वाला व्यक्ति 8 से 10 बार लेता और छोड़ता है। लेकिन जब यह ध्यान बढ़ता जाता है तो श्वास का यह क्रम 3 से 5 के बीच निरंतर रहता है और अंत में स्थिर हो जाता है। फिर भी ऐसे व्यक्ति जिंदा रहते हैं। जब यह स्थिरता बढ़कर अपने चरम पर पहुंच जाती है तब ऐसे व्यक्ति को ही गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ कहा है। यही मोक्ष में प्रवेश करना है। इन सभी बातों को सुनकर आप काफी उलझन में पड़ गए होंगे और आपको यही लग रहा होगा कि वास्तव में हिंदू धर्म बड़ा ही कठिन है, लेकिन यह सरल भी है। यदि आपने वेदों के सार, उपनिषदों को और योग के ज्ञान को नहीं पढ़ा समझा है तो निश्चित ही आप जीवन भर कभी भी हिंदू धर्म को नहीं समझ पाएंगे। आपको यह जानना जरूरी है कि हिंदू धर्म में कर्म, योग और ध्यान का ही महत्व है, बाकी सभी गौण है। इस बात का उत्तर आपको अपने आसपास भी मिल जाएगा। आपने कभी संतों की वाणी सुनी होगी। संत हमेशा आपको राम नाम के साथ जोड़ते हैं, आपको नाम की महत्वता बताते हैं। वो कभी भी हिंदू धर्म के इन गौण साधनों को करने की महत्वता नहीं बताते। आप किसी धर्म स्थान पर जाएं या ना जाएं, आप परिक्रमा करें या ना करें, अगर आप राम नाम के साथ जुड़े हुए हैं तो बाकी सभी चीजें गौण मात्र हैं। यही हिंदू धर्म के संत या हमारे वेद पुराण बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि आप किसी पुजारी के पास जाते हैं या अन्य ऐसे लोग जो बाहरी आवरण में फंसे हुए हैं तो वो सब आपको गौण साधन ही बताते हैं। वो राम नाम के साथ जोड़ते अवश्य हैं, लेकिन उसको जोड़ने के लिए वो बाहरी आवरण की सहायता लेते हैं और व्यक्ति कर्म कांड में फंस जाता है, जिससे वह मृत्यु से डरने लगता है और दूर भागने लगता है, जबकि अंत में उसको जाना वही है। तो दोस्तों, अब यह आपके ऊपर है कि आप हिंदू धर्म को कितना समझते हैं, इसके गौण रूप को पहचानना चाहते हैं या इसके बाहरी रूप को पहचानना चाहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, देखते रहिए साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद दोस्तों।